तो अपन ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपके पूरे मैकेनिक्स में भी काम में आएगा और आगे फर्दर टॉपिक्स में भी काम में आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। There are various theorems in differentiation. First one is y is equals to x raised to the power n. Then dy by dx. This means कि हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। dy by dx क्या स्पेसिफाई करता है कि हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। सो dy by dx क्या होगा, इसकी जो पावर है, ये पहली थ्योरम है, पावर आगे आ जाएगी n x में x, इसकी पावर में n माइनस 1। क्या होगा, dy by dx क्या स्पेसिफाई करता है, y को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ये जो n है, n आगे आ जाएगा और पावर के अंदर n माइनस 1 हो जाएगा। ये अपनी पहली थ्योरम है। दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम। Now coming to second theorem. If C is a constant, then dc by dx is equal to 0. This means अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 8। अगर y हमें 8 दिया हुआ है तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय समवॉट dx हमने ले लिया इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर ये कांस्टेंट टर्म है 8, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू हमें 12 दिया हुआ है, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 के बराबर। नाउ कमिंग टू द थर्ड थ्योरम। इफ़ y is equals to u by v, then differentiating y with respect to x, we can write d by dx u by v। इसको अपन आगे और ब्रॉडली लिख सकते हैं, v du by dx माइनस u dv by dx डिवाइड बाय वी स्क्वायर। ये होगी हमारी थर्ड थ्योरम। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ये होगी अपनी थर्ड थ्योरम। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन। इफ y इज इक्वल्स टू ln x, देन dy by dx इज इक्वल्स टू 1 by x। Fifth theorem. If y is equals to uv, then differentiating y with respect to x, इसमें ये कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले हम v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u कांस्टेंट है, तो u को कांस्टेंट रख के v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, u हमने x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किया है, x के रिस्पेक्ट में, u मल्टीप्लाई बाय dv, क्योंकि v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के, dv बाई dx, प्लस अब v को कांस्टेंट रख के u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो v मल्टीप्लाई बाय du बाई dx। ये होगी हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नाउ सिक्स्थ वन। इफ y इज इक्वल्स टू sin x, then dy by dx, अब sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ये चीज़ हमें याद ही करनी है, cos x। सिमिलरली सेवेंथ वन। इफ y इज इक्वल्स टू cos x, then dy by dx डिफ्रेंशिएटिंग y with respect to x is equals to माइनस का sin x। मस्ट रिमेंबर cos
का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आता है, माइनस का, लेकिन जब हम साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो प्लस का कॉस एक्स आता है, यहाँ माइनस का साइन इंक्लूड होगा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब अपन लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन थ्योरम से रिलेटेड डिफ्रेंशिएशन पे। फर्स्ट एग्जांपल 1, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर हाफ, क्योंकि रूट है, रूट यानी कि पावर हाफ। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, पावर आगे आ जाती थी, हाफ x पावर में 1 को माइनस कर देते थे, 1/2 -1। आगे कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ था, हाफ एज इट इज, x हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई में 1/√x, क्योंकि पावर माइनस में है ना इसलिए 1/√x। तो ये एंड रिजल्ट क्या आएगा, 1/2√x। तो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आंसर आता है, 1/√2x। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 7। इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, x के फॉर्म, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब पावर आगे आ जाती थी 5x, पावर के अंदर 1 का माइनस कर देंगे, 5 - 1। सिमिलरली ऐसे कर इसका कर लेंगे, 4 आगे आ जाएगा, 4x की पावर 4 - 1। और हमने देखा था कि किसी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 0 + 0। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3। दिस इज नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर माइनस का हाफ -3x की पावर -2। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, पावर आगे आ जाएगी, 2x पावर में 2 - 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, ये नीचे आ जाता है, माइनस है तो माइनस भी साथ में आएगा, क्या नीचे आएगा, माइनस का हाफ मल्टीप्लाई x की पावर में माइनस हाफ, जो भी पावर में होता था उसमें -1 करना होता था, -1। फिर यहाँ -3 है, -3 मल्टीप्लाई बाय पावर में क्या, -2, तो -2 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय x की पावर -2, -1 करना होगा साथ में, -1। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x की पावर 1। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 बार क्या आ जाएगा, माइनस का 2 x की पावर माइनस का 3/2, ये आ जाएगा प्लस का, प्लस 3 2 ज़ा 6 x की पावर -3। दिस इज द एंड रिजल्ट। नाउ एग्जाम्पल 4, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 4x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर
-1। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे लिखेंगे? dy/dx डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब दो अलग अलग दिए हुए होते हैं तो हम एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट रख लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर हम इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको कांस्टेंट रखा, एज इट इज लिख देंगे इसको, x³ - 3x² + 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे? पावर आगे आ जाएगी और -1 कर देंगे पावर में, तो 4 × 5 × x⁵ 5 - 1 प्लस 2 आगे आ गया, 2 × x⁵ 2 - 1। और किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 0 -0। देन dy/dx, नहीं, अब क्या करेंगे? प्लस, अब इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि अभी तक अपने क्या किया था? इसको कांस्टेंट रखा था, इसको डिफरेंशिएट किया था। अब इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको कांस्टेंट को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 4x⁵ + x² - 1 × इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपन। पावर आगे आ जाएगी और पावर में -1 क्या होगा? 3x⁵ 3 - 1 -3 × 2x × x⁵ 2 - 1। और किसी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। नाउ dy/dx x³ - 3x² + 4, ये क्या हो जाएगा? 20x⁴ + 2x प्लस ये एज इट इज़ 4x⁵ + x² - 1 × 3x² - 6x। तो बस अभी डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट हो गया। Now moving on to the next topic, that is integration. Just like differentiation, integration is also very important. ये आपके मैकेनिक्स में काफ़ी काम में आएगा। First one is, this is the general symbol of integration. अगर हमें इंटीग्रेशन करना है x⁴n dx का, तो ये लिखा जाएगा, जो पावर है उसमें 1 का एडिशन होगा, x⁴n + 1, और जो पावर होगी उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। सेकेंड वन इज़, अगर हमें sin x dx का इंटीग्रेशन करना है तो साइन का होगा -cos x + c। c इज़ द जनरल कांस्टेंट, ये कोई भी हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x क्या था? cos x। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे sin x का तो वो आएगा माइनस का cos x। थर्ड वन इज़, अगर हमें cos x dx का इंटीग्रेशन करना हो तो ये होगा sin x + c। c इज़ अ कांस्टेंट। अब जब हमने cos x का डिफ्रेंशिएशन किया था तो क्या आया था? माइनस का sin x, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस का sin x इंटीग्रेशन में। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगला बेसिक फॉर्मूला है, अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो 1/x dx का, तो ये होगा 1/x को हम सिंपल लिख सकते हैं, log to the base e x। नेक्स्ट वन, अगर हमें ex dx का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा? ये सेम टू सेम रहेगा, e⁴x + c। यहाँ पे भी c हो जाएगा, c इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ पे भी c इज़ अ कांस्टेंट। तो ये कुछ ओवरऑल बेसिक फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के,
तो ये सारे आपको याद होने चाहिए एज इट इज़। और बाकी जो नोट्स हैं, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो आपके टेलीग्राम के अंदर हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ पे जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे विद क्वेश्चंस। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। एग्जांपल नंबर 1 कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 11/2। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, dy एक्स टू द पावर 11/2 dx, यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। वी आर इंटीग्रेटिंग dy विद रिस्पेक्ट टू x। अपन ने पहला बेसिक फार्मूला देखा था, उसमें क्या था, उसमें था कि अगर x की पावर n है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx। अगर x की पावर n है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या किया था अपन ने, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यह इसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिया हुआ x की पावर 11/2, तो क्या करेंगे, x रेज़ टू द पावर 11/2 + 1 डिवाइडेड बाय 11/2 + 1 प्लस c इज अ जनरल कांस्टेंट। ये हर जगह आता है इंटीग्रेशन के अंदर, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद +c आएगा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर 13/2 डिवाइडेड बाय 13/2 प्लस c, y इज इक्वल्स टू 2/13 x रेज़ टू द पावर 13/2 प्लस c। दिस इज़ द आंसर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हमें दिया y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -7, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे dy इज इक्वल्स टू, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर -7 dx। क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। देन y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर -7 + 1 डिवाइडेड बाय -7 + 1। क्योंकि हमारा पहला बेसिक फार्मूला यही था कि अगर x की पावर जनरल n है, तो क्या करेंगे, x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c इज अ कांस्टेंट। देन y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय -6 प्लस c। क्या आ गया ये, -x रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। तो ये आपका आंसर है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, अगर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर p/q, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर p/q dx। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, कैसे लिखेंगे अब इसे, y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर p/q + 1 डिवाइडेड बाय p/q + 1। फर्दर y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर p + q डिवाइडेड बाय q, सिमिलरली p + q डिवाइडेड बाय q प्लस c, कांस्टेंट तो आएगा ही साथ में। देन y इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय p + q, x रेज़ टू द पावर p + q डिवाइडेड बाय q प्लस c। दिस इज द आंसर। Now moving on to the next example, that is example number 4. If y is equals to x square minus cos x plus 1/x, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ प्लस 1/x dx। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो dx सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx
माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन था sin x, तो क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस का माइनस sin x प्लस 1/x dx का हमने इंटीग्रेशन देखा था, क्या लिखेंगे हम, log टू द बेस e x। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इफ y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x dx, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे हम, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, y एज इट इज। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x रेज़ टू द पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस 1/x का क्या था, log टू द बेस e x प्लस एक जनरल कांस्टेंट c तो आएगा ही आएगा। देन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस log टू द बेस e x प्लस c। दिस इज द आंसर। अब हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ y इज इक्वल्स टू a/x² प्लस b/x, जहाँ पे वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे किस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a/x² प्लस b/x dx। देन इंटीग्रेशन ऑफ dy, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a/x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b/x dx। अब dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ, इंटीग्रेशन अगर हमें दिया हुआ है a/x² का, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a, x को ऊपर ले आएंगे, x की पावर -2 है ना, ये तो कांस्टेंट है। अब x की पावर n वाला फॉर्मेट हो गया, इसको इंटीग्रेट कैसे करते थे अपन, x की पावर अगर हमें n दिया हुआ होता था तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, क्या आ जाएगा ये, a x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो क्या हो जाएगा इसका -a/x। तो इस a/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का a/x। अब b तो कांस्टेंट है, b मल्टीप्लाई बाय 1/x को लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, b मल्टीप्लाई बाय 1/x dx का इंटीग्रेशन, b तो एक कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log टू द बेस e x। तो क्या हो जाएगा b/x का इंटीग्रेशन प्लस b log टू द बेस e x प्लस c इज अ कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। तो अब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। बेसिक मैथमेटिक्स आपकी लगभग सारी खत्म हो चुकी है। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप सैटरडे संडे को हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, पब्लिक कर दिया जाएगा, आप वहाँ हमें बता सकते हैं।